पहले घोल समझते हो, सोल्यूशन समझा? जैसे पानी प्लस चीनी मिलाओगे तो शरबत बनेगा। कोई बोलेगा नहीं, सुनो चुपचाप। पानी और चीनी मिलाओगे तो शरबत बनेगा। पानी प्लस मिट्टी मिलाओगे, फिर बोलने लगा सब, क्या बन गया? कीचड़। ठीक है, अब ध्यान दो। पानी में चीनी जो है सो पूरी तरह घुल गया, यानी कि अगर पानी में तुम चीनी को घोल दोगे तो चाहे वह पानी गिलास के निचले स्तर से उठाओ या ऊपरी स्तर से उठाओ, हर जगह तुमको चीनी का स्वाद मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि चीनी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह घुल गया। अगर यह घुल गया है तो ऐसे घोल को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? अंग्रेजी में क्या कहलाएगा? होमोजेनियस। ठीक है, अब देखो, पानी में मिट्टी मिला दो। अब बताओ कि यह जो मिट्टी मिला ऊपर से नीचे तक समान रूप से मिल गया कि नीचे ज्यादा ऊपर कम? ऐसा अगर घोल हो गया जिसमें मिला हुआ पदार्थ पूरी तरह से अगर वितरित नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, मिला नहीं, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? हेट्रोजीनस घोल। क्या कहेंगे इसको? ठीक है, अब ये जो विषमांगी घोल जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को कहोगे सस्पेंशन, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या प्रकार के? कौन कौन? अब देखो, जो सस्पेंशन होगा ना, इसमें जो पदार्थ घुला हुआ रहता है वह सस्पेंडेड रहेगा। सस्पेंडेड का मतलब होता है लटका हुआ। ठीक है, छोड़ दोगे तुरंत बैठ जाएगा। छोड़ दोगे वो क्या होगा? ठीक है, जैसे पानी प्लस बालू, ठीक है, पानी प्लस चौक, हाँ, पानी रे, पानी और प्लस स्टार्च, ठीक है। ये सब ऐसा है जिसमें बालू, चौक, मंड, ये सब जो चीजें हैं वह उसमें सस्पेंडेड रहेगा। छोड़ देने के बाद वो बैठ जाएगा। ठीक है, और इसको छन्ना पत्र से तुम छान नहीं सकते, सॉरी छान सकते हो, इसको छन्ना पत्र से छान सकते हैं। और आंख से बालू, चौक और मंड इन स्टार्च आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा अगर घोल है, इस घोल में घुला हुआ पदार्थ आंख से दिखाई दे, छन्ना पत्र से छन जाए, छोड़ देने पर तुरंत सेटल्ड हो जाए, बैठ जाए, उसको क्या कहोगे? सस्पेंशन। क्या कहेंगे? सस्पेंशन। ठीक है, या निलंबन। निलंबन इसलिए नाम पड़ा कि यह निलंबित रहता है, लटका हुआ रहता है, सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, जो सस्पेंडेड रहेगा तो तुरंत वह धीरे धीरे बैठ जाएगा। कोलाइडल एक ऐसा घोल है जो देखोगे ना तो लगेगा कि समांगी घोल है, होमोजीनस है।
देखने में कैसा लगेगा? होमोजीनस, ठीक है। लेकिन होता क्या है? विषमांगी। कोलाइडी घोल कैसा होता है? विषमांगी। देखने में कैसा? समांगी। देखने में समांगी। लेकिन होता क्या है? जैसे दूध है, इस दूध में पानी है, प्रोटीन है और फैट है। प्रोटीन सॉलिड है कि लिक्विड है? प्रोटीन सॉलिड पार्टिकल्स है। प्रोटीन क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स है। वो जब घुला रहता है, जिसके कारण से आपको दूध उजला नजर आता है। दूध उजला जो नजर आता है वो किसके कारण? उसमें घुले हुए प्रोटीन के कारण। उस प्रोटीन का कलर उजला होता है। और दूध में जो पाया जाता है प्रोटीन, उसका नाम है कैसीन प्रोटीन। ठीक है, कौन प्रोटीन? दूध उजला क्यों नजर आया? कैसीन प्रोटीन के कारण। और यह कैसीन समांगी रूप से घुला हुआ है कि विषमांगी रूप से? विषमांगी रूप से। अब देखो, आप आंख से देखोगे तो दूध में ये प्रोटीन दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इंक ले लो, इंक स्याही, उसमें कलर घुला हुआ है। कलर का कण दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। है, कलर का रंग दिखेगा, कलर का कण पार्टिकल्स नहीं दिखेगा। छन्ना पत्र से जब दूध छानोगे, उसका प्रोटीन छन जाएगा? नहीं छनेगा। ठीक है, इंक को छन्ना पत्र से छानोगे तो वह अलग हो जाएगा? नहीं अलग होगा। दूध को थोड़ा देर रख दे तो उसका प्रोटीन नीचे बैठेगा? नहीं बैठेगा। है, तो कोलाइडल घोल किसको कहेंगे? जिसमें घुला हुआ पदार्थ सस्पेंडेड नहीं हो, डिस्पर्स्ड हो। डिस्पर्स्ड मतलब चितराया हुआ। घुला हुआ का डिसॉल्व होता है। ठीक है, 3 शब्द अंग्रेजी में जानना सब। समांगी घोल अगर होगा ना, तो जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? सस्पेंशन में क्या होगा? क्या होगा? सस्पेंडेड। क्या होगा? और कोलाइडल में क्या होगा? डिस्पर्स्ड। ठीक है, 3 टर्म याद रखिएगा। पार्टिकल किस घोल में डिस्पर्स्ड रहेगा? किस में सस्पेंडेड रहेगा? और किस में डिसॉल्व रहेगा? ठीक है, तो कोलाइडल की खासियत क्या है? कि उसका घुला हुआ पार्टिकल आंख से नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ? कि घुला हुआ पार्टिकल छन्ना पत्र से नहीं छनेगा। और तीसरा कि उसको छोड़ देने पर जल्दी सेटल्ड नहीं होगा। अगर सेटल्ड करना चाहते हो तो बहुत देर तक उसको रखना पड़ेगा। जैसे दूध जब आप लोग बर्तन में उबाल कर छोड़ देते हो, बहुत देर के बाद दूध के पेंदी में देखोगे ना, खखोड़ी बैठ जाता है ना? जो बोले से सुनो पहले। दूध के पेंदी में जो बच जाता है वो बुआ प्रोटीन बच गया। और दूध के ऊपर जो छाली आया वो उसका फैट आया। क्योंकि फैट का डेंसिटी कम होता है, इसलिए वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है
और प्रोटीन का डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए वह नीचे बैठता है। ठीक है, प्रोटीन का डेंसिटी ज्यादा होगा तो नीचे बैठेगा, और फैट का डेंसिटी कम होता है तो ऊपर आ जाता है। तो दूध को बहुत देर उबाल कर अब कोलाइडल घोल जो होता है वह कई प्रकार का होता है। अब कोलाइडल घोल देखो कई प्रकार का हो गया। पहला क्या लिखे, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या हुआ, इसमें ज्यादा कौन, ज्यादा लिक्विड, और कम कौन, इसमें इसमें जो डिस्पर्शन मीडियम जो होता है ना, उसको हिंदी में कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, डिस्पर्सल मीडियम को, डिस्पर्सल मीडियम को। तो लिक्विड को क्या कहोगे, क्या कहते हैं उसको, परिक्षेपण माध्यम। और सॉलिड को क्या कहोगे, ठीक है, अंग्रेजी क्या हो गया, अब प्रक्षेपण माध्यम का क्या हो गया। आप बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ, ऐसा कोलाइडल घोल, ठीक है, लिक्विड में सॉलिड घुला हो, लिक्विड में सॉलिड घुला हो, क्या लिखे, साबुन या डिटर्जेंट का घोल। ठीक है, ये हो गया। हाँ, लिक्विड इन लिक्विड बताओ कोनो ऐसा उदाहरण। ठीक है, इसमें दूध में फैट मिला हुआ है ना, दूध है ना, दूध में पानी है और उसमें फैट मिला हुआ है, तो फैट लिक्विड है कि नहीं है। ठीक है, तो जब लिक्विड में लिक्विड मिला रहे, ऐसे कोलाइडल घोल का जो रूप होता है उसी को हम लोग कहते हैं पायस या इमल्सन, इसी को कहते हैं इमल्सन। हाँ, इमल्सन का मतलब क्या हुआ, लिक्विड में लिक्विड का घोल, इमल्सन मतलब लिक्विड का घोल। उसी तरह से जेल किसको कहोगे, जेल का मतलब हो गया लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन, जेल का मतलब क्या हुआ, यानी कि कौन ज्यादा और लिक्विड कम। जैसे जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है दही। नहीं, ब्लड जो है सो लिक्विड में लिक्विड है, वो जमता जो है ना, उसमें जो है ना जाल बनता है। देखो ये जाल बन गया, यही जाल लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर बनता है, तो हमको लगता है कि थक्का बन गया। हाँ, तो जमा हुआ ब्लड तो नहीं। हाँ, हनी लिक्विड में कौन सा लिक्विड है, हनी, हनी जो है सो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो। हाँ, हाँ, हनी में पानी मिला दोगे तो हनी तो लिक्विड है, तो आपको वह इमल्सन बन जाएगा। ठीक है, हनी में अगर पानी में हनी मिला दिया तो लिक्विड में लिक्विड मिलाया। डालडा पानी में घुलता है जी, डालडा पानी में घुलता नहीं है, तो घुलना चाहिए। ठीक है, तो इमल्सन समझ में आ गया। इमल्सन का मतलब क्या हुआ, लिक्विड इन, जेल का मतलब लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि जेल में डिस्पर्सल मीडियम लिक्विड है कि सॉलिड है। हाँ, डिस्पर्सल मीडियम किसको कहते हैं, जिसका मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, अब जैसे ये कैसा घोल है, यो कोलाइडी घोल है, ये भी कोलाइडी घोल है। तो धुआं में गैस का काम कौन किया, आए, और सॉलिड का काम कौन किया। ठीक है,
तब ना रोड पर चलते हो गाड़ी से जो धुआं निकलता है और उजला रुमाल से इसे पोंछते हो तो क्या लग जाता है? काला काला क्यों लग गया? ठीक है, तो बताओ कोलाइडल समझ में आया? इमल्सन समझ में आया? हाँ, इमल्सन का मतलब क्या हुआ? लिक्विड इन लिक्विड। जेल समझ में आया? हाँ, ठीक है, तो जेल में क्या होता है? लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, पनीर भी जेले है। रसगुल्ला जो पी खाते हो ना, वो भी जेल है। रसगुल्ला जो है ना, ठीक है, वो ज्यादा उसमें कौन है? सॉलिड। छेना जो है ना सॉलिड है, और ओकरा में रस चला गया, तो सॉलिड में क्या गया? लिक्विड। ठीक है, तो रसगुल्ला, पनीर, तुम्हारा दही, ये सब जेल है। आ एकरा अलावा जितना माथा में जेल लगाते हो, मुंह में जेल लगाते हो, टूथपेस्ट वाला जो जेल होता है ना, ठीक है, वो सब जो लगाते हो, वो सब जेल है। ठीक है।